गाइस व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिगिनर्स मेकअप ट्यूटोरियल। जी हाँ गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बिगिनर्स है और जिनको मेकअप करना उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता होगा। तो स्पेशली ये मेकअप वीडियो उनके लिए है। मैंने पूरे डिटेल में बताया है आपको कि कैसे आप प्रोडक्ट यूज करोगे, किस ब्रश का कैसे यूज करोगे, पूरा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताया। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर करना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा। सो गाइस, आपको सबसे पहले करना पड़ेगा आपको फेस को मॉइस्चराइज, और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, लेकिन मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना। और अगर मॉइस्चराइज़र आप स्किप कर दोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं दिखेगा और आपका फेस बहुत ही ड्राई फील होगा और जो फाउंडेशन है वो भी केकी दिखेगा। तो आप कभी भी मॉइस्चराइज़र को स्किप मत कीजिएगा। और उसके बाद लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिएगा। मैं यह वैसलीन का लिप जेली यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लिप बाम यूज़ करना। उसके बाद ये है मैक का स्ट्रोब क्रीम। मैं आज प्राइमर की तरह इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये प्राइमर प्लस एक इल्यूमिनेटिंग क्रीम है। अगर आपके पास ये वाला स्ट्रोब क्रीम नहीं है तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो। मैंने आज प्राइमर स्किप किया इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे फेस पे थोड़ा सा ग्लो भी आ जाएगा। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ग्लो चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्राइमर ज़रूर यूज़ करना, प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद मैं यह यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का इन द शेड 230 फाउंडेशन, फिट मी वाला। और इतना सा क्वांटिटी में लेके उसको मैं बैक ऑफ हैंड पे ऐसे थोड़ा सा वार्म अप करूँगी। और करने के बाद मैं अपने फिंगर के मदद से ही मेरे पूरे फेस पे ऐसे स्प्रेड करूँगी। गाइस, आप हमेशा पहले फिंगर्स के मदद से स्प्रेड करना, उसके बाद ही ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना। इससे ब्लेंडिंग भी बहुत इजी हो जाता है और कवरेज भी आपको ज़्यादा मिलता है क्योंकि हमारे फिंगर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट को ज़्यादा सोक नहीं करती है। और गाइस, आप हमेशा फाउंडेशन को अपने स्किन टोन के मुताबिक ही लेना, बिल्कुल भी ज़्यादा लाइट या फिर ज़्यादा डार्क मत लेना। ये वाला फाउंडेशन थोड़ा बहुत लाइट शायद आपको लग सकता है कैमरा में, लेकिन ये मेरा एग्जैक्ट शेड ही है और ये थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद टोन डाउन हो जाएगा क्योंकि ये वाला फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती है। तो उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने इस ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में भिगो के एक्सेस वाटर स्क्वीज़ कर लिया था, उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप कभी भी गाइस ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ मत करना। उसके बाद मैं इसके मदद से डैबिंग मोशन पे, मतलब कि मैं बिल्कुल भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे ड्रैग नहीं कर रही हूँ। मैं जहाँ पे भी प्रोडक्ट है मैं उसी जगह पे उसको टैप करके डैबिंग मोशन पे ब्लेंड कर रही हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरीके से ब्लेंड करना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी ड्रैग मत करना। उसके बाद मैं करूँगी अपने आईब्रोज़, और आईब्रोज़ करने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ शुगर का आर्क अराइवल ब्राउ डिफाइनर। और गाइस, इसके पीछे वाले साइड में एक स्पूली भी मिलता है, तो उसके मदद से मैंने पहले कोम कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैं प्रोडक्ट से फिल इन करूँगी। तो मैं बहुत ही हल्के तरीके से फिल इन करूँगी। गाइस, अब आप जब भी आईब्रो करोगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप बस गैप्स जो है आपके आईब्रोज़ के अंदर उसको फिल इन करना, बिल्कुल भी ओवर ड्रॉ मत करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो मतलब आईब्रो का जो नेचुरल शेप होता है उसके बाहर बहुत ज़्यादा आउटलाइन कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है और बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं दिखता। तो इसलिए आपको बस गैप्स को फिल इन करना पड़ेगा और करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से कोम भी करना पड़ेगा। और गाइस, ऐसा भी बहुत लोग करते हैं कि ब्रश मतलब प्रोडक्ट लगा लिया लेकिन उसके बाद ब्रश नहीं करते। ऐसा मैं भी पहले करती थी, लेकिन ये वाला बहुत ही एक गलत स्टेप होता है। आपको
बिल्कुल ही ये वाला स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कोम करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का इन द शेड 25 मीडियम वाला कॉन्सीलर, और उसको लेके मैं बस अपने डार्क सर्कल पे, मतलब आइज़ के मेरे जिस जिस एरिया पे डार्क सर्कल है वहाँ पे, और नोज ऑफ द ब्रिज पे मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं वहाँ भी यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ पे भी मुझे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है, थोड़ा बहुत एक्ने मार्क्स है, दाग धब्बे हैं, मैं उस एरिया को कवर करने के लिए मैं उस एरिया पे अच्छे से इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं बस उस एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं पूरे फेस पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ गाइस, आप देख सकते हो। तो उसके बाद मैं वही वाला सेम ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और उसका जो कॉर्नर वाला टिप वाला पार्ट है उससे अच्छे से मैं अपने कॉन्सीलर्स को ब्लेंड कर दूंगी। मैंने जहाँ पे भी यूज़ किया था मैं बस उस जगह पे ही ब्लेंड कर रही हूँ, मैं ब्लेंड करते हुए दूसरे जगह पे नहीं लेके जा रही हूँ। जहाँ पे भी मैंने लगाया था मैं बस उसी जगह पे ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कॉन्सीलर ब्लेंड करते वक्त कि आप जहाँ पे प्रोडक्ट लगाओगे आपको बस उसी जगह पे ब्लेंड करना पड़ेगा, आप कभी भी दूसरे जगह पे नहीं लेके जाना ड्रैग करते हुए प्रोडक्ट को। तो उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे आई डार्क सर्कल को थोड़ा बहुत और भी कवर करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लिया और उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने फिर से ब्लेंड कर दिया। तो अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा गाइस। और आप ये बात भी ध्यान रखना कि आपको ना कॉन्सीलर आपका जो शेड है एग्जैक्ट शेड उससे एक या फिर 2 शेड ही लाइटर लेना पड़ेगा, या फिर एक शेड ही काफ़ी है, आप ज़्यादा लाइट मत ले लेना, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऐशी दिखती है और डार्क सर्कल भी कवर नहीं करती। अब ये है लूज़ पाउडर, ये वाला मेबेलिन फिट मी का है। आप कोई भी लूज़ पाउडर लेना और कॉन्सीलर यूज़ करने के तुरंत बाद, आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना गाइस, आपको तुरंत बाद ऐसा लूज़ पाउडर लेके और ऐसा एक ब्रश लेके अच्छे से आपको अपना जो कॉन्सीलर है उसको सेट करना पड़ेगा। मैं अंडर आई एरिया पे थोड़ा सा बेकिंग भी कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बिल्कुल थोड़ा बहुत कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने सेम वही लूज़ पाउडर लिया और ऐसा एक बिग फ्लफ़ी ब्रश में लेके मैंने अपने पूरे फेस पर भी एक बार यूज़ कर लिया, और मैं अपने नेक पे भी यूज़ करूँगी क्योंकि हमने वहाँ पे भी फाउंडेशन लगाया था, तो उस वाले पार्ट को भी नहीं छोड़ना। तो उसके बाद गाइस आप अगर चाहो लूज़ पाउडर नहीं यूज़ करना तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उसके बाद जो भी एक्सेस लगाया था उसको झाड़ दिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का मिनी ब्राउन्ज़र, तो उसको वही वाला सेम ब्रश में लेके अच्छे से मैं अपने जहाँ पे भी कॉन्टूर करना चाहिए, मतलब कि आपके जॉ लाइंस पे, आपके फेस पे जो भी मोटा वाला पोर्शन है, मतलब जहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ आपको उस एरिया पे कॉन्टूरिंग करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्टूरिंग को स्किप कर देते हैं, लेकिन गाइस आप बिल्कुल भी ये वाला गलती मत करना, क्योंकि हम जब फाउंडेशन पाउडर और ये सारे बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हमारा फेस जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट दिखती है। तो नेचुरल जो भी हमारे फेस पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होता है वो भी गायब हो जाती है। तो वही वाला स्ट्रक्चर को वापस से लाने के लिए हम करते हैं कॉन्टूरिंग। तो कॉन्टूरिंग को आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। कॉन्टूरिंग अब ज़रूर से यूज़ करना, और मैंने जहाँ पे दिखाया है आप वहीं पे यूज़ करना। और गाइस आपको हमेशा प्रोडक्ट को एक्सेस प्रोडक्ट को डैब ऑफ करना चाहिए। और उसके बाद मैं सेम उसी ब्रश से मैं अपना नोज़ भी कॉन्टूर कर रही हूँ। अगर आप अपना ऐसा सोच रहे हो कि आपका फेस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं, तब भी आप नोज़ कॉन्टूर स्किप मत करना। आप अपना फेस कॉन्टूर चाहे तो स्किप कर सकते हो, लेकिन नोज़ कॉन्टूर बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी का ब्लश। मैं वही वाला सेम ब्रश ले रही हूँ और लेके पहले मैं अपने थोड़ा सा स्माइल करते हुए मैं अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे यूज़ कर रही हूँ, ऐसे प्रोडक्ट को प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद
मैं उसको ऐसे ब्लेंड कर दूँगी। देखो आप हमेशा ब्लश को स्माइल करके उसके बाद अप्लाई करना गाइस, तो उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इन्हेंस दिखता है। तो ये वाला जो ब्लश है ये बहुत सटल एक ब्लश है, आपको ऐसा दिखेगा तो नहीं, बहुत ज़्यादा पिंक फुशिया पिंक जैसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ग्लो, पिंकी वाला एक्स्ट्रा ग्लो प्रोवाइड कर देता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ब्लश भी अगेन आप स्किप मत करना। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये फेसेस कनाडा का फिक्सर। तो मैं पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे कर दूंगी, और स्प्रे करने के बाद मैं ऐसे हाथ से हवा देके या फिर आप फ़ैन चला लेना गाइस सुखा के। उसके बाद मैं अपने आई लिड्स को प्राइम करूँगी, और आई लिड्स को प्राइम करने के लिए मैं वही सेम वाला कॉन्सीलर जो मैंने पहले लिया था उसी को यूज़ कर रही हूँ। और मैं कोई भी आई शेडो प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं कॉन्सीलर से ही आई शेडो को प्राइम कर रही हूँ। तो अच्छे से मैं पहले अपने जो आईब्रो है उसको कर्व आउट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने पूरे आई लिड्स पे ये वाला कॉन्सीलर यूज़ कर रही हूँ। और कॉन्सीलर को अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं पहले अपने फिंगर के मदद से उसको ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फिंगर के मदद से ब्लेंड करते हो तो उसका कवरेज ज़्यादा मिलता है आपको। तो मैंने अच्छे से इसको फिंगर के मदद से ब्लेंड कर दिया, और नीचे भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लगा था मैंने उसको भी ब्लेंड किया। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं वही वाला सेम ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार ऐसे ब्लेंड कर दूंगी, और वही वाला सेम पाउडर लूँगी फिट मी का, और लेके इसको भी सेट कर दूंगी वही वाला सेटिंग ब्रश के मदद से। तो गाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब आई शेडो बेस में कॉन्सीलर या फिर आई शेडो प्राइमर यूज़ करने के बाद उसको सेट नहीं करते, लेकिन गाइस आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए, उससे आई शेडो लुक बहुत ही पैची लगता है। उसके बाद मैंने लिया ये वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन द एयर आई शेडो पैलेट, और उसमें से जो एक डार्क ऑरेंजी शेड है उसको मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश में लिया, और लेके फिर मैं अपने क्रीज़ लाइन पे, क्रीज़ नहीं एक्चुअली मैं अपने पूरे लिड्स पे ही यूज़ कर रही हूँ, बस मैं अपने इनर कॉर्नर्स को छोड़ रही हूँ और छोड़ के पूरे लिड्स पे ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। गाइज़ आप जब आईब्रो करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द की। आप बहुत सारे लोगों का आई शेडो आप देखते हो ना कि बहुत ही पैची दिखता है, अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करते। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल आई मेकअप करना, लेकिन उसको अच्छे से ब्लेंड करना, तो वो ऐसे ही खूबसूरत दिखेगी, आपको बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज का मेरा जो आई शेडो लुक है मैं उसको बस 2 कलर से ही कंप्लीट कर दूंगी। मैंने पहले वाला ये लिया डार्क एक ऑरेंजिश शेड था उस पैलेट में, उसको एक फ्लफ़ी ब्रश के मदद से लिया। उसके बाद मैं लूँगी एक फ्लैट ब्रश, और लेके मैं उसमें जो एक कॉपरी शिमरी शेड था उस पैलेट में, उस शिमरी शेड को लेके मैं अपने इनर लिड पे, मतलब मेरा जो आई लिड है उस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं ये वाला आई लुक मेरे ड्रेस से मैचिंग करते हुए कर रही हूँ, आप कोई भी कलर से कर सकते हो, आप चाहो तो गोल्डन शिमरी शेड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने लिया एक ऐसा एक फ्लैट शेडर ब्रश, और लेके वही वाला सेम ऑरेंज शेड को लिया, और फिर मैं अपने लोअर लैश लाइन पे कलर ऐड कर रही हूँ। गाइस बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि लोअर लैश लाइन पे कलर नहीं ऐड करते, और वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल ही अलग दिखता है। उसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, और लेके मैं अपने आइज़ के इनर कॉर्नर पे और ब्राउ बोन पे जो एक हाइलाइटर शेड उस पैलेट में था, मतलब गोल्डन शिमरी शेड, उसको अप्लाई कर रही हूँ। गाइज़ आपको कभी भी इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को नहीं छोड़ना चाहिए, इससे आई लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस होती है ये 2 स्टेप करने से। तो आप बिल्कुल भी इन दोनों स्टेप को स्किप मत करना। उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये गब USA का आईलैश कर्लर।
और उसके मदद से मैं अपने आईलैश को बहुत अच्छे से कर्ल कर रही हूँ। गाइस आपको बस 15 से 20 सेकेंड तक ही ऐसे होल्ड करना है। और गाइस अगर आप फॉल्स आईलैश यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको आईलैश कर्ल करना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये। और उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन कोलोसेल का मस्कारा। ये बहुत ही एक खूबसूरत मस्कारा है, लाइक ए बॉम्ब। सो इसको मैं बहुत अच्छे से ऐसे क्रिस क्रॉस मोशन पे ऐसे करते हुए मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप इस मस्कारा का 2 से 3 कोट यूज़ कर लेना और आपको फॉल्स आईलैश यूज़ करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और ये वाला वाटरप्रूफ है, तो इसको मैं अपने लोअर लैश पे भी यूज़ कर रही हूँ। गाइज़ आप कभी भी लोअर लैश को स्किप मत करना। तो अच्छे से मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का काजल है, आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो। तो उसको मैं अपने वाटर लाइन पे यूज़ कर लिया अच्छे से। मैं बस अपने आउटर वाटर लाइन पे ही अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, मैं ज़्यादा इनर कॉर्नर्स की तरफ यूज़ नहीं करूँगी। उसके बाद मैं ये शुगर का मिनी वाला एक लिपस्टिक है, तो ये एक न्यूड कलर में है, तो उसको लेके मैं अच्छे से अपने लिप्स को लाइन करते हुए फिर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। गाइज़ आपको जब लिपस्टिक यूज़ करोगे तो आपको पहले अच्छे से लिप्स को लाइन कर लेना पड़ेगा और उसके बाद आप धीरे धीरे करके लिपस्टिक को अंदर फिल इन कीजिएगा। और ये वाला काम आप बहुत ही धीरे धीरे कीजिएगा, वरना अच्छा तो नहीं दिखेगा। और उसके बाद अगर ये तो लिक्विड लिपस्टिक है तो आप इसको उतार भी नहीं सकते। और गाइज़ मैंने इस वीडियो में आपको जितना भी कुछ बताया है और जो भी कुछ दिखाया है, अगर आप वो सभी स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हो और मेरी बात को अच्छे से ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते हो तो आपका भी मेकअप स्किल बहुत ही अच्छा हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। मैं ये नहीं कि मैंने दिखा दिया, आप 1-2 ट्यूटोरियल देख लिए उसके बाद आपको ऐसा मेकअप आएगा, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता गाइस। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप ऐसा लुक अचीव कर पाओगे। तो देखो मैंने अच्छे से जो लिपस्टिक है उसको अप्लाई कर लिया। मैं बिल्कुल ही धीरे धीरे कर रही हूँ ये वाला काम। तो उसके बाद मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी और हाईलाइट करने के लिए मैं यह यूज़ कर रही हूँ मास्टर क्रोम का हाइलाइटर। और वही वाला सेम ब्रश लेके मैं पहले अपने नोज़ ऑफ द ब्रिज पे और फिर अपने क्यूपिड्स बो पे और फिर चिन पे और उसके बाद मेरे फोरहेड पे, मेरे स्माइल लाइंस पे, जो भी मेरे हाई पॉइंट्स है फेस के, मैं बेसिकली उस एरिया को फोकस करते हुए हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आप हाइलाइटर वाला स्टेप बिल्कुल लास्ट में करते हो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ग्लो देता है, तो इसलिए मैं हाइलाइटर वाला स्टेप को लास्ट में करना प्रेफर करती हूँ, ना कि ब्लश और कॉन्टूर लगाने के बाद में ही। तो आप अगर ऐसे लगाओगे तो आपको बहुत देर तक ग्लो मिलेगा। उसके बाद मैं ये फेस में 2 कट मार रही हूँ। एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को लेके फिर मैंने थोड़ा सा मतलब फिट मी का जो लूज़ पाउडर है उसको लिया और 2 कट मार रही हूँ ताकि बहुत ही एक प्रोफेशनल लुक आए। तो या गाइस आप देख सकते हो मेरा लुक इज़ कंप्लीट। सो गाइज दैट्स इट फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइज ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मतलब दीदी ने दिखा दिया, मैंने बस देख लिया और मैं ऐसे मेकअप करने में एक्सपर्ट हो जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं गाइज। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी है कि आप ऐसा मेकअप जरूर क्रिएट कर पाओगे, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये बात लिख के ले लो कि मैं आज से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी ताकि आपका मेकअप स्किल भी अच्छा हो जाए। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।